हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हमारी टॉपिक है वो है इंपोर्ट द होल पैकेज। अगर आपको पूरे पैकेज को इंपोर्ट करना है, यानी एक पैकेज जो होता है उसमें बहुत सारे क्लासेज होते हैं, आप चाहते हैं उस पैकेज के अंदर सारे क्लासेज को एक ही साथ इंपोर्ट कर लें अपने कोड के अंदर, तो हम कैसे कर सकते हैं आज हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जावा लाइब्रेरी के अंदर, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। जावा की लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं और पिछले क्लास के अंदर हमने ये चीज स्टडी कर लिया था कि जावा यूटिल पैकेज को इंपोर्ट किया था और इसके अंदर स्कैनर जो क्लास है, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करके एक्सेस भी किया था। पिछली क्लास के अंदर हमने देख लिया था। तो एक्चुअल में अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि जो बिल्ट इन पैकेज होता है, बिल्ट इन पैकेज जो होता है, इस पैकेज के अंदर बहुत सारे आपके यहाँ पर जो होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे पैकेजेस होती हैं। बिल्ट इन एक प्री डिफाइंड आपकी लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, जैसे एसक्यूएल होती है, लैंग्वेज होती है, यूटिल होती है, नेट होती है, आईओ होती है, AWT होती है। ऐसे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं और हर एक पैकेज के अंदर बहुत सारे आपके क्लासेस भी होती हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे बहुत सारे, हर एक पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस भी होती हैं। जैसे मान लीजिए यूटिल पैकेज की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यूटिल पैकेज के अंदर जो क्लासेज होती हैं, जैसे आपका जो होता है रैंडम नंबर की भी क्लासेज होती हैं, डेट एंड टाइम का भी क्लासेज होती हैं, स्कैनर की भी आपकी क्लासेज होती हैं, जनरेटर भी होती हैं और भी बहुत सारे आपके यूटिलिटी क्लासेज होती हैं आपका यूटिल पैकेज के अंदर। अगर आप चाहते हैं यूटिल पैकेज को पूरी तरीके से होल पैकेज को इंपोर्ट करना, यानी कि यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेज हैं इन सारे क्लासेज को आप आसानी से यूज कर सके अपने कोड के अंदर, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, होल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप अपने कोड के अंदर एक पूरे पैकेज को इंपोर्ट करना चाहते हैं, होल पैकेज को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल के माध्यम से सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर आपको पूरे पैकेज को आपको इंपोर्ट करना है, तो जब हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो उसके लास्ट में आपको स्टार का सिंबल लगाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। यूटिल हमारा क्या है, पैकेज है। यूटिल हमारा क्या है, पैकेज। इस पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेज हैं और पूरे क्लासेज को, यानी कि होल पैकेज को आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है अपने जावा कोड के अंदर। तो आप डॉट करके ये स्टार का सिंबल लगा देंगे, फिर आपका सेमीकोलन। आप अगर ऐसा स्टार का सिंबल अगर आपने यूज कर लिया डॉट के बाद, तो आपके पूरे पैकेज जो होता है, होल पैकेज और इसके अंदर जितने भी क्लासेज हैं वो सारे इंपोर्ट हो जाते हैं आपके जावा कोड के अंदर। तो आज हम लोग ये इंपोर्ट करेंगे और इसको एक्सेस भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे करना क्या, एक कोड लिखना आपको जावा लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर 2 नंबर आपको रन टाइम के अंदर लेना है और उसको ऐड करके डिस्प्ले करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर का स्क्रीन है आपका। जब आप जावा की कोड को रन कराएं तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपका एक मैसेज आए, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। तो आप क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करें। जैसे मान लीजिए हमने 3 एंटर किया, तो आपका सेकंड मैसेज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, एंटर सेकंड नंबर। तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर एंटर करें। जैसे मान लीजिए हमने 4 एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे आ जाए सम ऑफ बोथ नंबर्स आर 7, यानी इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। यानी रन टाइम में आप यहाँ पे 3 और 4 अपने कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, इनपुट देंगे और यहाँ पे कोड के अंदर ये दोनों आपकी ऐड होगा और फिर हम इसको डिस्प्ले कर पाए। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे और पूरे पैकेज को इंपोर्ट करके देखेंगे। यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करके हम लोग यहाँ पे इस 2 नंबर को ऐड करने वाले। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सिंबल हमने लगा दिया एस्टिक। तो जैसे आपने यहाँ पे ऐसा कर लिया तो यूटिल पैकेज यानी पूरी पैकेज को आपने इंपोर्ट कर लिया। अब जितने भी क्लासेस हैं इन सारे क्लासेस को आप सिंपली यहाँ पे यूज कर पाएंगे इस कोड के अंदर। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास ए नाम का हम क्लास बनाते हैं। अब क्लास के अंदर आते ही आपको मेन मेथड लगाना है, तो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। ये आपका सिंटेक्स है मेन मेथड का, ये पूरा लगा लेना है। मेन मेथड की बॉडी ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमको यूटिल पैकेज के अंदर आपका एक क्लास है स्कैनर।
आप यहाँ पे पिछली क्लास में देखा होगा, यहाँ पे स्टार के पास हमने स्कैनर लिखा था, यहाँ पर स्कैनर लिखा था util डॉट स्कैनर। तो हम केवल स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किए थे, लेकिन यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट नहीं किया, फिर भी हम इसको यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाकर इसको एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, सारे क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेन मेथड लगाने के बाद स्कैनर क्लास को यूज करने वाले हैं। तो हमने लिखा स्कैनर माई ओबीजे, तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, माई ऑब्जेक्ट नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लिखा यहाँ पे न्यू कीवर्ड, और फिर लिखेंगे स्कैनर। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम डॉट इन, क्योंकि स्कैनर क्लास जो होता है रन टाइम में वैल्यू को स्कैन कराता है। तो यहाँ पे मेथड के अंदर सिस्टम डॉट इन आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दौरान आपको देना होता है। तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा लिया। अब देखिए हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये 3 हम यहाँ पर एंटर कराएंगे, तो ये एक इंटीजर वेरिएबल है, 4 एक इंटीजर वेरिएबल है, और 7 भी इंटीजर वेरिएबल है। तो इन तीनों को रखने के लिए हमारे पास 3 इंटीजर वेरिएबल होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा इंट ए बी सी, ऐसे ए बी एंड सम, ऐसे आपको कामा से सेपरेट करके 3 वेरिएबल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हमने 3 वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ए जो होगा ये 3 को रखने के लिए, बी जो होगा वो 4 को रखने के लिए, और 7 जो होगा वो सम के अंदर स्टोर होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लिया, और लास्ट में सेमीकोलन। तो सेमीकोलन लगाना इंपॉर्टेंट है। मेन मेथड के अंदर सारे सिंटैक्स के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हमने वेरिएबल बना लिया। अब हमारा पहला काम क्या है, मैसेज डिस्प्ले करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये आउटपुट सिंटैक्स होता है, और डबल कोटेशन के अंदर हमने मैसेज लिख दिया इंटर फर्स्ट नंबर। जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। जैसे ये रन होगा तो ये आपका स्क्रीन पे आएगा इंटर फर्स्ट नंबर। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला नंबर इंटर करेंगे 3, इसको स्कैन करके ए वाले वेरिएबल के अंदर रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू माई ओबीजे, जो हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे लिखेंगे माई ओबीजे, उस ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पे यूज करेंगे, डॉट नेक्स्ट इंट लिखेंगे। देखिए ये हमारी मेथड है जो स्कैनर क्लास के अंदर होता है, नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट का मतलब अगले लाइन में जो इंटीजर वैल्यू आप इंटर करेंगे उस इंटीजर वैल्यू को आपको लेना है और ले करके ए वेरिएबल में स्टोर करना है। ये मेथड हमारा वही काम करता है। तो हमने जो 3 यहाँ पे इंटर कराया उसको ये क्या करेगा, मेथड स्कैन कर लेगा, यानी कि वहां से उठा लेगा और ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, तो ये स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मेथड को यूज करेंगे, और इसका काम क्या होगा, वैल्यू को ए के अंदर असाइन कराना हो गया। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि दूसरी बार ये मैसेज आ जाए तो हम फिर से लगाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और लिखेंगे इंटर सेकेंड नंबर। तो ये जो मैसेज होगा आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा इंटर सेकेंड नंबर। अब हम यहाँ पे दूसरा नंबर इंटर करेंगे, अब इसको भी स्कैन करके बी वेरिएबल में रखना है। तो हम फिर से नेक्स्ट इंट मेथड लगाएंगे, तो लिखेंगे बी इक्वल टू माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट, और फिर हम क्या करेंगे, मेथड को कॉल कर देंगे ऐसे। तो अब ये फिर से क्या करेगा, 4 को उठाएगा और बी के अंदर ले आकर रख देगा। तो इस तरीके से ए और बी के अंदर रन टाइम के अंदर जो वैल्यू है स्टोर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो लिखेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी, यानी जो भी वैल्यू आएगा दोनों ऐड होके सम के अंदर चली जाएगी। अब सम के अंदर ऐड होके आ गया, इसी को प्रिंट करना है, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर आपको मैसेज दिखाना है तो डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ तक हमने क्या किया, मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। डबल कोटेशन के अंदर आप जो लिखेंगे मैसेज बन जाएगा। यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाना है और इस सम को यहाँ पर लिख देना है, और फिर हम क्या करेंगे, सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। तो ऐसा करेंगे तो सम का यहाँ पे सम के अंदर जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस कोड के माध्यम से हम रन टाइम में 2 वैल्यू को बहुत ही आसानी से इंटर करा के, कोई भी 2 वैल्यू हम लेंगे और यहाँ पर हमारा कोड जो है वो क्या करेगा, एक्सेस करके यहाँ पे आपका सम जो है वो डिस्प्ले कर देगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको रन करा के मैं दिखा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं। नोटपैड आपको ओपन करना है, यहाँ पे आप अपने कोड को यहाँ पे टाइप कर लेंगे जैसे कोड हमने लिखा है। अब यहाँ पे सेव करने के लिए ए नाम का क्लास बनाया है, इसी नाम से सेव करना है। तो आपको क्या करना है, सेव करना है ए
कैपिटल A डॉट जावा, एंटर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब ये आपका यहाँ पर फाइल जो है A डॉट जावा आपके यहाँ पे डिस्प्ले होगा A डॉट जावा। अब आपको इसको रन कराना है तो CMD ओपन करना है और डेस्कटॉप पे चलते हैं। यहाँ पे कंपाइल कराना है, लिखेंगे जावा सी A डॉट जावा, एंटर। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे कंपाइल होगा, अगर एरर होगा तो शो करेगा, नहीं तो एरर शो नहीं करेगा, कंपाइल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रन कराना है, सी को आपको हटा देना है, एंटर करना है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। अब हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए हमने 3 ले लिया, फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे दूसरी आपकी मैसेज आएगा एंटर सेकेंड नंबर, तो सपोज दैट हमने 4 ले लिया। अब एंटर करेंगे तो देखिए सम ऑफ बोथ नंबर्स आर 7, इन दोनों का एडिशन आपका 7 हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस कोड के अंदर हम कोई भी 2 वैल्यू यहाँ पे लेके डिस्प्ले कर सकते हैं इसका सम। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।